साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। और आज आप सभी जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और हम लोगों ने जयंती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मना के अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो जो भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के निर्देश थे, जो भी उनके विचार थे, जो भी उनकी किताबें थी, उनको पढ़ना और उनके विचारों पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। और जो भी ये बहुजन समाज पार्टी का, आज आप सभी को पता है कि आज बहुजन समाज पार्टी की भी स्थापना दिवस है 14 अप्रैल 1984। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर ही बीएसपी की स्थापना हुई। और मान्यवर काशीराम जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं और DS4 के भी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो विचार थे उनको जन जन तक पहुंचाया। और 84 के बाद हमारे जो काशीराम जी थे उनने बीएसपी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे करके बहन कुमारी मायावती जी, जो कि यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, उनने बहुत संघर्ष की। बहन कुमारी मायावती और मान्यवर काशीराम जी ने, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्ता पाना बहुत ज़रूरी है। सत्ता अगर पाएंगे नहीं तो हम अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी है कि हमें सत्ता पाना है और लोगों की आवाज़ को बुलंद करना है। जो शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, तमाम लोगों की आवाज़ को अगर बुलंद करना है तो हमें सत्ता में जाना अति आवश्यक है। और सत्ता में तब जाएंगे जब हमें एक नोट एक वोट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी संघर्ष किया था और मान्यवर काशीराम जी ने बोला था कि एक नोट एक वोट। अब मैं बोलता हूँ एक नोट एक वोट और एक रोटी। एक रोटी का मतलब ये है कि जब हम साइकिल से, पैदल से या बाइक से या गाड़ियों से जहाँ भी हम अपने विधानसभा में प्रचार करेंगे तो हमें एक नोट चाहिए, जो कि हमारी जो प्रचार है, जो हमें बल और झंडे, तमाम चीज़ें के लिए हमें पैसों की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। इसलिए एक नोट और एक वोट। वोट इसलिए क्योंकि हमें संसद में, विधानसभा में जाना है, इसलिए हमें एक नोट और एक वोट चाहिए। और रोटी की बात इसलिए हो रही है कि हम नोट और वोट भूल सकते हैं, लेकिन आपकी दी हुई रोटी नहीं, क्योंकि उस दी हुई रोटी से हमारा पेट भरेगा और उसी रोटी का कर्ज चुकाने के लिए हम दोबारा आपके पास ज़रूर आएंगे। चाहे हम विधानसभा में रहें, चाहे लोकसभा में रहें, चाहे मंत्री बने, चाहे कुछ भी बने, लेकिन उस रोटी का कर्ज देने के लिए, चुकाने के लिए हम ज़रूर आपके घर ज़रूर आएंगे। इसलिए एक नोट एक वोट और एक रोटी। सभी को हमारी बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना है तो संघर्ष तो करना ही होगा। संघर्ष तब करना होगा, नेतों को करना होगा, लोगों के अधिकारों को बताना होगा, जानना होगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी, मान्यवर काशीराम की जो विचारधारा थी, तमाम बहुजन समाज की जो विचारधारा थी, उनको आगे बढ़ाना होगा। और आप को अपने संविधान के बारे में, जो उनके कानून के बारे में नहीं पता, तो हमें उनको उनके अंदर ये विचारधारा ज़रूर डालनी होगी कि भाई आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को और मान्यवर काशीराम जी को, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले एवं तमाम बहुजन नायक और नायिकाओं को जानें और उनको पढ़ें, ताकि हम अपने जो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का पूरा कार्य करें। और इसी अगर हमें बहुजन समाज पार्टी को अगर आगे बढ़ाना होगा तो हमें सिर्फ एक समाज की वोट की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ SC समाज की वोट नहीं चाहिए, हमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एवं तमाम लोगों की वोट चाहिए। तब हम सांसद और विधायक बन पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि सिर्फ हमारे समाज की सिर्फ वोट से हम विधायक और सांसद बन जाएं तो ये मुमकिन नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, सिर्फ अपनी समाज की वोट लेकर आप कभी भी विधानसभा, लोकसभा, तमाम भी चुनाव
जीत नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ एक समाज की वोट नहीं, हर एक समाज की वोट चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जो भी SC ST OBC में आती हैं, और मुसलमान, मोमदेन लोग और क्रिश्चियन, पंजाबियन, तमाम लोगों की हमें वोट की आवश्यकता पड़ेगी, तब हम विधानसभा में पहुंचेंगे, अन्यथा नहीं। जय भीम। आज मेरी तरफ से एवं मेरे परिवार की तरफ से आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती और बहुजन समाज की स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान। जय BSP, जय भीम, जय संविधान।